बेटा ये आप रेडियस क्या जानते हो, जल्दी बता दो फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला। रेडियस का फॉर्मूला क्या निकाले थे? E नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन e स्क्वायर m। एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन, जल्दी बोलिए, पाई e स्क्वायर m पाई स्क्वायर m इनटू h स्क्वायर अपॉन z। h स्क्वायर n स्क्वायर, नो सर, sorry, n स्क्वायर n स्क्वायर, सॉरी, n स्क्वायर अपॉन z। एंगस्ट्रॉम। और वेलोसिटी का, वेलोसिटी का e स्क्वायर अपॉन 2 e नॉट h। नॉट अब सर ई है, एप्सिलॉन नॉट। हाँ, उसको क्या कहते हैं सर, वो क्या है वो? एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। जेड बाई इनटू z अपॉन n। चलिए, यही हम जानते हैं बेटा। यस यस सर। चलिए, और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से याद है, एम भी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, कुछ ऐसे ही जानते थे फर्स्ट इक्वेशन से, यस जानते हैं? यस देखिए तो कितना आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं बेटा? यस सर। आर से इधर आर कैंसिल, बचा कितना? mv स्क्वायर इज इक्वल टू zd स्क्वायर बाय r। आर, हाँ सही, सॉरी। कोई दिक्कत स्वानंद बेटा? हाँ सर। पापा की तबीयत कैसी है भाई? अच्छे है सर अभी। बहुत अच्छी है ना? हाँ मतलब अभी रेमडेसिविर सब मिल गया है, अच्छा बाकी डोज। और मतलब उनकी खांसी थी ना, वही मेजर कंसर्न था, अब वो सॉल्व हो रहा है। गुड, बहुत अच्छी बात। एक बार उसको कॉल कर देना और भी को। यस सर। चलिए बेटा, रे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, जानते हैं क्या? यस बेटा रे यहाँ पे एम बी स्क्वायर है, ध्यान दो इधर, यहाँ पे Yes. नीचे में एम बी स्क्वायर है, तो दोनों तरफ 1/2 कर देंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। यस तो देखिए तो क्या आ जाएगा। यस सर। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, सही है बेटा? यस और इसी को तो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यस तो हम लिख सकते हैं क्या, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर। बढ़ो आगे बेटा। यस सर। यस क्या आप लोग लिख लिए हैं या लिखना बाकी है? लिख रही सर, सर एक मिनट बाकी सर। लिख लिख
सर वो नीचे का दिख नहीं रहा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ठीक है। हो गया बेटा? यस क्या मैं रब करूं? यस सर। देखिए तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? यही होगा बेटा। तो आर रेडियस कितना है? रेडियस का वैल्यू पुट कीजिए। डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है उसको पुट कर दे। क्या कुछ ऐसा ही होगा क्या? ये रेडियस क्या बेटा? यस अब देखिए तो कुछ यस कटेगा, पाई से पाई कैंसिल, तो पाई से पाई कट। और कुछ कट हो रहा है? नहीं नहीं सर। नहीं। क्या बच गया? सर ई स्क्वायर नहीं कटेगा क्या? ई स्क्वायर ऊपर जाएगा ना तो मल्टीप्लाई होगा, कटेगा अरे कैसे? वर्क तो देखिए 8 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिए इधर, 8 एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया, सर। 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया? ई स्क्वायर, ई स्क्वायर नहीं, ई रेज़ पावर 4 एम एम जेड स्क्वायर इंटू जेड। अपॉन एन स्क्वायर। कहीं गलत तो नहीं है? एक बार देख लीजिए। 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर ई रेज़ पावर 4 एम जेड स्क्वायर। सही? सही है सर। कोई डाउट? नो सर। यह हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। सर हाँ बेटा बोलिए ना। पिछले 2 लेक्चर्स के वीडियो आपने यूट्यूब पर अपलोड किए? हाँ बेटा सभी वीडियो अपलोड है। हाँ सर, वो देख लूंगा, फिर बाद में थोड़ी लिंक लग जाएगी। अभी थोड़ा इधर उधर लग रहा है क्योंकि पहले 2 लेक्चर में मुझसे अटेंड नहीं हुए ना, हाँ तब इसीलिए। दिक्कत आएगी, लेक्चर मिस हुआ है तो दिक्कत आएगी। चल मैं रब करूं बेटा? एक मिनट। बढ़ू बेटा? रब करूं? अब देखिए यह रिवॉल्व कर रहा था, यह सेंटर था, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। यस सर। इसका रेडियस आर था। यहाँ Q1 कितना था? ई माइनस ई, चार्ज नेगेटिव है,
पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहा हूं। Q2 कितना था, JD, या माइनस क्यू क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, या प्लस क्यू क्योंकि प्रोटॉन है। क्लियर हो रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला याद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला याद है? yes sir. Q1 Q2 अपॉन R। याद है, बताया था कि नहीं? yes. बहुत बार बता चुका हूं। बढ़ो आगे। यस कितना आएगा बेटा? कितना लिखेंगे? U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q1 मीन्स माइनस माइनस, Q2 मीन्स इंटू ZE डिवाइडेड बाय R। R। U इक्वल टू माइनस बाहर ले लेते हैं, Z² अपन R। पोटेंशियल एनर्जी निकला। अब R का वैल्यू पुट करेंगे, क्या मैं रब करूं? रब करूं? यस सर। हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा? मतलब 4 पाई एप्सिलॉन यही आया था Z² बेटा। अपन R। यस सर। R का वैल्यू पुट कीजिए, 4 पाई Z एप्सिलॉन कितना आएगा? Z² पाई स्क्वायर M इंटू स्क्वायर अपन Z। कुछ कटेगा? पाई से पाई कट जाएगा। पाई क्या बचेगा बेटा? -1/4 -1/4 एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² H स्क्वायर ऊपर गया, E स्क्वायर Z E raised to E 4 रेज़ पावर 4 M M। सही है ना? yes into Z upon A square Z Z स्क्वायर square अपॉन upon A A स्क्वायर। A square। बढ़ो आगे। Yes sir। अब आइए टोटल एनर्जी। बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना निकला है बेटा? बोलिए। क्या था? सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं? बोलो। E raised to the power 4. -1/4 4 4 epsilon naught epsilon स्क्वायर H स्क्वायर H E raised to the power 4. E raised Sir to 4 है E 4 e raised to 4 E raised to 4 M Z स्क्वायर into बाय Z square upon A square।
काइनेटिक एनर्जी कितना आया था? सही है। यस टोटल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हो जाएगा। यस सर अब बताइए क्या आएगा इसमें से कॉमन होगा कुछ? एट देखो तो मैंने इतना कॉमन कर लिया दोनों में, यहाँ पे क्या बच गया? -1 और यहाँ पे क्या बच गया? +1 टोटल को कॉमन किया, यहाँ पे हाँ, सर। 8 था, यहाँ पे 4 लिया था, बचा कितना? 2 बचा ना। यस सर समझ में आया नहीं आया? आया सर समझा सर। तो कितना आ गया टोटल एनर्जी? माइनस माइनस ये -1 बाई -1/8 ऊपर का रफ कर दूं क्या या इधर लिख दूं? कितना आ गया? -1/8 P E⁻⁴m Z square by ये हुआ टोटल एनर्जी। सर ये तो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया। नेगेटिव ऑफ, हाँ आएगा ना, आएगा। हाँ सर सही है। तो आप ये भी बोल सकते हो, देखो मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू सॉरी टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ये भी रिलेशन बोल सकते हैं सर माइनस क्या बेटा? अगर आप साइन लो या नेगेटिव Minus. होगा और पॉजिटिव है। या नेगेटिव होगा, सही है ना? हाँ बढ़े आगे। बढ़े आगे। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, याद इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही याद रखना। ये सब डेरिवेशन है। रख करो सर वो लास्ट वाला रहने दो बस नीचे का या वो? सर वो ऊपर वाला देखिए तो हाँ कर दो सर अभी टोटल एनर्जी कितना आया? m/8 8² यही है बेटा। यस सर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में CH से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। चलिए तो देखिए तो क्या आएगा, देखिए तो कितना आएगा? कितना आएगा?
CH3 क्लियर। और ये टोटल टर्म को कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेडबर्ग, इस टोटल टर्म को कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। मींस R इक्वल टू और इसका वैल्यू होता है 8, एक मिनट, इसका वैल्यू होता है 1.09 इंटू 10 रेज़ पावर 7 पर मीटर। इस टोटल का वैल्यू इतना होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। मतलब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी, टोटल एनर्जी निकल गया। अब यहीं से आपका मेन कंसेप्ट स्टार्ट। रब करूं? फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया टोटल एनर्जी का? अब यह आपको याद रखना है, माइनस RCH Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला याद रखना। R क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट। अब इस तीनों को कैलकुलेट करोगे तो आएगा -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आपका एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखना, एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इज इन द ऑर्बिट total energy of revolving electron in the orbit is कितना है बेटा? -13.6 Z स्क्वायर बाय M स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल। हो गया? बढ़ो आगे। Yes. यार इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहीं से सारा चीजें आपको डिफाइंड होगा। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। पहला क्वेश्चन रेडियस पूछेगा, जो कि फॉर्मूला बताया हूं। वेलोसिटी पूछेगा, उसका भी फॉर्मूला बताया हूं। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। रब करूं? चलिए अब आगे लिखिए। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट पॉइंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी।
किसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी? कुछ भी नहीं, वर्क फंक्शन एनर्जी। वर्क फंक्शन एनर्जी क्या है बेटा? वर्क फंक्शन एनर्जी क्या है? Getting electron की energy. वर्क फंक्शन एनर्जी इज एप्लीकेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना? Yes. लेकिन यहाँ पे किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। लिखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, लिखिए आयोनाइजेशन एनर्जी। The required amount of energy, the required amount of energy to the electrons, the required amount of energy to the electrons to liberate from nucleus, liberate from nucleus bond, liberate from nucleus bond is called, क्या कहेंगे बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे लिखिए एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। किससे कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी? जब हम किसी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दें और वह इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर लोअर ऑर्बिट से कहां चला जाए? हायर ऑर्बिट में। ये ना होता है बेटा, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इसको एनर्जी हम दिए, तो यह क्या कहां चलाएगा? इस ऑर्बिट लेवल से किधर आएगा? हायर ऑर्बिट लेवल में। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे ना, इस एनर्जी को क्या कहेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। लिखिएगा, लिखिएगा द एनर्जी, द रिक्वायर्ड एनर्जी, the required energy to the electrons, the required energy to the electrons to shift from lower energy level to higher energy level, to shift from lower energy level to higher energy level. To shift from lower energy level to higher energy level. अब आइए देखिए ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी क्या होता है, कैसे होता है? मान लीजिए यह इनिशियल ऑर्बिट लेवल है, यह फाइनल ऑर्बिट लेवल है। मान लो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। प्लीज बी कंसंट्रेट, ध्यान देना यहाँ पे बेटा। इसका फॉर्मूला अभी हमने बताया था कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था, याद है? क्या यही बताया था बेटा, हाँ या ना? यस। इनिशियल ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या होगा? यही होगा। यस। यहाँ एन आई क्या है बेटा? व्हाट इज द एन आई? यहाँ एन आई क्या है? Initial. इनिशियल ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट, इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट। ईएफ क्या होगा बेटा? इसका कितना फॉर्मूला होगा? क्या हम लिखेंगे? इसका एनर्जी लेवल,
ए होगा और इसका एनर्जी होगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes. तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा? चेंज इन एनर्जी, Final minus initial. हाँ, चेंज इन, जिसको कि डेल्टा ई कहते हैं। क्या होगा बेटा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। इसका वैल्यू क्या होगा, आइए देखते हैं। क्या मैं इसको रफ कर दूं? यस वैल्यू पुट कीजिए तो बेटा। फाइनल एनर्जी कितना होगा? यहां पे क्या होगा? माइनस माइनस क्या लिख सकते हैं? क्या हम लिख Yes. सकते हैं? देखो तो कितना है बेटा? प्लस हो जाएगा। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है क्या ऐसा ही, ऐसा क्यों होता है? अब बच्चे डेल्टा ई क्या हो जाएगा? यह प्लस है तो आगे ले लिए, माइनस है तो पीछे ले लिए, ले सकते हैं ना? Yes. कितना आ जाएगा? होगा क्या? सॉरी, कॉमन कर लीजिए। क्या यही फॉर्मूला आया? क्या यही फॉर्मूला आया? Yes. बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं पता है? पांडे सर ये चेंज इन एनर्जी है तो एनएफ माइनस एनआई होना चाहिए, हाँ या ना? Yes. लेकिन यहाँ पे एनएफ माइनस एनआई नहीं बल्कि एनआई माइनस एनएफ होता है। रीजन ऊपर दिया हुआ है, आप इसको आरसीएच भी बोल सकते हो, जो कि पहले बता चुका हूं। हो गया? रब करूं? अगर आप लिखो तो इसको क्या रब कर दूं ना? क्या लिखेंगे बेटा? चेंज इन एनर्जी इक्वल टू, इसको आरसीएच भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आरसीएच जेड स्क्वायर, याद करो बोर्स थर्ड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू, Photon के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी जो एक्सचेंज होगा वो किस फॉर्म में होगा? Photon. और फोटोन एनर्जी क्या Photon. होता है? H. मतलब दिस इक्वल टू दिस होगा। यस सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कितना आ जाएगा? सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू
कोई डाउट? टाइम अप रिज्वाइन, टाइम अप रिज्वाइन, कैंसिल, बचा क्या? और 1/λ को करते हैं वेव नंबर। क्या करते हैं? वेव नंबर।